राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद। सूत मुनि शौनकादि ऋषियों को कहते हैं, हे ऋषियों, हमारा जीवन का परम उद्देश्य भगवान प्रभु होना चाहिए। शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि सूत जी, आप एक बात बताइए कि जिस भगवान के बारे में आप बोल रहे हैं वो भगवान आपको जो कहना है वो अभिप्रेत निश्चित स्वरूप से क्या है? निश्चित स्वरूप से आप भगवान के बारे में पहले हमें बताइए। ज्ञान भक्ति वैराग्य युक्त विवेक बढ़ाने की बात अब चल रही है, तीसरी बात पे आ गए। तो जिस भगवान को हम ठान ले वो किस तरह से है, निश्चित स्वरूप से हमें बताइए। वो जीव के लिए हमेशा, हर जीव के लिए हमेशा सहायभूत होने वाला प्रभु किस तरह से है। आते हैं, हमें मदद करते हैं, हम बोले तो भी आते हैं, न बुलाए तो भी आते हैं। तो प्रभु है कैसे, आते हैं कैसे, उनके अवतारों की परंपरा की विशेषता क्या है, उनका आने का कारण निश्चित रूप से क्या है। जीव के ऊपर कृपा करने के लिए प्रभु आते हैं, तो ये जीव की निर्मित हुई कैसे? थोड़ा सा ये भी हमारे मन में एक सवाल आता है। सूत मुनि कहते हैं कि प्रथमतः तो वो नित्य मुक्त थे, उन्होंने योग माया का आश्रय लिया था, उन्होंने अपने अंतरंग से महत तत्व का प्रकटीकरण किया और महत तत्व के साथ साथ उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। और ब्रह्मांड में जो जन्म लिए हुए अनेकों जीव थे, उनके ऊपर उन्हें कृपा बरसाने के लिए अनेक प्रकार से अवतार ग्रहण किए। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि सूत मुनि, आप जो कह रहे हैं वो बात समझ में आ रही है, लेकिन अच्छी तरह से अभी तक गले में नहीं उतरी। आप बताइए कि जिस प्रभु के लिए आप बोलने वाले हैं, गा रहे हैं, बता रहे हैं, वो किस तरह से सगुण है या निर्गुण है, उसका व्यापकत्व किस तरह से। सूत मुनि कहते हैं कि वो सगुण है या निर्गुण है, इससे भी ज़्यादा वो समय समय पे आपको जिस तरह से चाहिए उसी तरह से प्रकट होने में निपुण है। वही समझाने। देखिए आप, जब आपको बहुत भूख लगती है और भूख के मारे हाल बुरा हो जाता है, उस समय वही ठाकुर जी अन्न के रूप में आपके सामने आ जाते हैं। आप बताइए कि अन्न सगुण है या निर्गुण है? जो हम खाना खाएंगे वो खाना अगर सगुण मान लिया जाए तो अंदर की तृप्ति तो निर्गुण तो है। आज ठाकुर जी सामने आए, वो तुम्हारे सामने ब्रेड के रूप में आए हुए हैं, तुम्हारे सामने तुम्हारा खाद्य खाने के रूप में आए हुए हैं, तब जाके वो आपका समाधान हो चुका है। लेकिन किसी को कोई एक स्त्री है या पुरुष है, विरह की दशा में अत्यंत दुखी, पर्याप्त दुख में बैठा हुआ है, अपने प्रियकर या प्रेयसी से याद करते 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 अपने आप को बहुत कोस रहा है। उस समय अगर ठाकुर जी को आना है सामने और ठाकुर जी शंख चक्र गदा लेके आ जाएंगे और बताएंगे चलो मैं आ गया, तो कौन सा मन कहाँ अटक जाएगा। उस समय ठाकुर जी का आना तो संकेत मात्र होता है, जैसे कि हवा का झोंका, तो वो तो निर्गुण होता है। फिर सगुणता से कैसे है? जब बच्चों को माँ चाहिए तो माँ सगुण होती है, और बच्चों को जब माँ का प्यार चाहिए
तब बच्चों के लिए माँ निर्गुण बन जाती है, निर्गुणता से उसको प्यार देती है। जो माँ बच्चों को अपने गले लगाती है, उनका मस्तक का अवग्रहण करती है, उसकी पप्पी ले लेती है, वो ही माँ उनको गले लगाती है। तो उनका गले लगाना और हृदय में से हृदय में कुछ डालना, ये तो निर्गुण है। ना समझता है बच्चों को, ना समझता है माँ को, लेकिन अनुभव दोनों को भी होता है कि कुछ दिया गया और कुछ पा लिया गया। इसी का नाम तो सगुण और निर्गुण है। मेरे प्रभु इसी तरह का से सगुण और निर्गुण दोनों भी अवस्था में है। इसी प्रकार का वर्णन 24वां अवतार में होता है। इसी प्रकार से प्रभु हमेशा आते हैं। भगवान ज्ञानेश्वर जी महाराज ये प्रभु के सगुण और निर्गुण रूप का यथार्थ रूप से वर्णन करते हैं। हम तुझ सगुण मनो की निर्गुण रे, तुझ सगुण मनो की निर्गुण रे, तुझ सगुण म्हणो की निर्गुण रे, तुझ सगुण म्हणो की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एक गोविंद रे, सगुण निर्गुण एक गोविंद रे, तुझ सगुण म्हणो की निर्गुण रे, तुझ सगुण म्हणो की निर्गुण रे. अनुमानेना 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 श्रुती नेती नेती म्हणती गोविंदू रे, नेती नेती म्हणती, नेती नेती म्हणती, नेती नेती म्हणती गोविंदू रे, गोविंदू रे म्हणती गोविंदू रे, तुझ सगुण म्हणो की निर्गुण रे, तुझ सगुण म्हणो की निर्गुण रे. तुझं दृश्य म्हणो की अदृश्य रे, तुझं दृश्य म्हणो की अदृश्य रे, तुझ दृश्य म्हणो दृश्य म्हणो की अदृश्य रे, तुझं दृश्य म्हणो की अदृश्य रे, दृश्य अदृश्य एक गोविंदू रे, दृश्य अदृश्य एक गोविंद रे, एक गोविंदू रे, तुझ सगुण म्हणो की निर्गुण रे, तुझ सगुण म्हणो
ज्ञानदेव बोले। निवृत्ति प्रसादे ज्ञानदेव बोले, ज्ञानदेव बोले, ज्ञानदेव बोले। निवृत्ति प्रसादे ज्ञानदेव बोले, वापर तुम देवी वरु विठ्ठलु रे, वापर तुम देवी वरु विठ्ठलु रे, विठ्ठल रे, विठ्ठलु रे, विठ्ठलु रे, विठ्ठलु रे, विठ्ठलु रे, तुझ सगुण म्हणोनी निर्गुण रे, तुझ सगुण म्हणोनी निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एक गोविंदु रे, सगुण निर्गुण एक गोविंदु रे, तुझ सगुण म्हणोनी निर्गुण रे, तुझ सगुण म्हणोनी सगुण मनोगी, सगुण म्हणोनी निर्गुण रे। आपसे क्या कहा जाए। जब प्रभु सामने आते हैं तो उनका आने का कारण ही सगुण या निर्गुण आत्म प्रतीति से बता देता है। सूत मुनि कहते हैं कि हर समय भगवान हमारे साथ है। पूर्व कल्प की बात कहते हैं। अवतारों की परंपरा के लिए सूत मुनि हम सबको अवगत कराते हैं। कहते हैं कि कुमार सर्ग में भगवान सनत कुमार बने थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चार रूप में उन्होंने प्रकट हो गए। और वही प्रभु परमात्मा उन्होंने अत्यंत कठिनतम आयु से ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन किया और तपस्या करते हुए अपने अपनी उम्र हमेशा के लिए 5 साल की रखी। छोटी सी बात इसके बारे में थोड़ी सोचनी चाहिए, फिर आगे जाते हैं। एक कुमार सर्ग मतलब कौन सा सर्ग? कुमार सर्ग में वो सनकादिक बने थे, मतलब कौन सा सर्ग है? प्रभु अंतरात्मा में बालक बन गए और बालकों के भांति तपस्या करने लगे। कहते हैं कि तृतीय स्कंद में जब उत्पत्ति की अवस्था के बारे में अवगत करा दिया जाएगा, उस समय कहते हैं कि जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया तब सृष्टि अभी कच्ची थी। सृष्टि में अभी और बहुत कुछ जीवों ने जन्म नहीं लिया था। उस काल को कुमार सर्ग बोला जाता है। उस कुमार सर्ग में जहाँ अभी तक पढ़ाई करना बाकी, शिक्षा लेना बाकी है, वो कुमार सर्ग, उसमें सनत कुमार नाम से यही प्रभु परमात्मा चतुर्रूप से प्रकट हो गए। है प्रकट तो 4 रूप से, पहले प्रथमतः से प्रकट हो गए। चारों दिशाओं को देखने वाला ये कुमार सर्ग का प्रभु परमात्मा है। आगे जाके जब सृष्टि बढ़ गई तो बढ़ने वाले सृष्टि को रहने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पानी में डुबो दिया था। तो पानी में से पृथ्वी को बाहर निकालने के लिए भगवान वराह बन गए। आगे के सर्ग में भगवान वराह बन गए और उन्होंने सृष्टि को फिर एक बार ऊपर उठा के स्थापित कर दिया और वेदों का दान ब्रह्मदेव जी को फिर एक बार दे दिया। उनका वराह अवतार है। ज्ञान देने वाला नारद जी भगवान सृष्टि में से पहला अवतार प्रभु का बन गया कि जिन्होंने कर्म बंधन काटने के लिए प्रभु का नाम के जैसी दूसरी कोई बात नहीं, इसका उच्चार प्रथमतः किया था। ये नारद जी महाराज ऋषि सृष्टि में से पहले प्रभु के अवतार बन गए। तो चौथे रूप में धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति की गर्भ में से वो नर और नारायण नाम के ऋषि बन गए प्रभु, और उन्होंने ही अखंड तपस्या करते हुए पूरी ब्रह्मांड में आध्यात्म विद्या का दान किया। ये नर नारायण ऋषियों के अवतार की विशेषता है कि उस समय इंद्र को लगा कि शायद मेरा स्थान लेने के लिए बैठे हुए। उन्होंने अप्सराओं को भेजा उनकी तपस्या भंग करने के लिए। नर नारायण ऋषियों की नर नारायण ऋषियों ने देख लिया अप्सराओं को, और उसके पीछे करतूत करने वाला इंद्र को भी देख लिया।
हंसने लगे और अप्सराओं को जरा बाजू में जरा नजदीक आओ बुलाया। और जैसे ही अप्सराओं को नजदीक बुलाया, नर नारायण ऋषि ने आत्म तत्व को हाथ लगा के करोड़ों अप्सरा जैसी उर्वशी और मेनका इनको निर्माण किया। और जब वो एक दूसरे की तरफ देखने लगी तब उनके मन में जलन होने लगी और वो एक दूसरे के लिए ये कहां से आई, ये कहां से, ये कहां से। और जब उर्वशी को इंद्र ने देखा तब इंद्र के मन में भी काम भाव जागृत हो गया। तब नारायण भगवान हंसते हैं और बोलते हैं कि अरे मुझे तुम क्या मोहित करोगे, मैं ही तुम सबको मोहित करने के लिए आया हुआ हूं। सौंदर्य के लिए ही एक अभिशाप बंधा है, आप दोनों की बाजू हो जाइए। भगवान ने सबको हटा दिया और तपस्या कैसे की जाती बताया। ये नरनारायण भगवान है। आगे जाके यही भगवान महाप्रभु जो है वो माता देवहूति और कर्दम ऋषि के पुत्र के रूप में कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए और उन्हें सांख्य शास्त्र का निर्माण या उच्चार किया। वही भगवान परमात्मा छठा अवतार उन्होंने ले लिया, वो भगवान दत्तात्रेय का, जो अत्रि ऋषि और अनुसया के बेटे के रूप में इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए थे, जिन्होंने ज्ञान का उपदेश प्रहलाद जी को किया तथा आलर्कों को किया। ये अवतार की विशेष परंपरा है। ये भगवान के 6 अवतार ब्राह्मण अवतार माने गए कि जिसमें ज्ञान का उच्चारण किया गया है। आगे जाके कहते कि रुचि नामक ऋषि थे, उनकी पत्नी थी आकुति, वो देवहूति की ही मझली बहन थी। वो आकुति और रुचि के रूप में प्रकट हो गए, आकुति के गर्भ से प्रकट हो गए थे। तो उस समय उनका नाम यज्ञ स्वरूप था। उन्होंने स्वयंभुव मनु का रक्षा किया, स्वयंभुव मनु की रक्षा की, इसलिए उनका एक नाम पड़ा यज्ञ स्वरूप भगवान। वही भगवान महाप्रभु राजा नाभि और उसकी पत्नी मेरु देवी उनके पुत्र रूप में प्रकट हो गए। तब उनका नाम था भगवान वृषभदेव जी महाराज, जिन्होंने ज्ञान का पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाया। उन्हें परमहंस तत्व का अनुभव पूरे ब्रह्मांड को दिलाया। वही भगवान महाप्रभु जब उनके एक भक्त ध्रुव, उनका वंश जो आगे चल रहा था, उनके वंश में एक दुराचारी राजा हो गया, उसका नाम था वेन। और वेन जो दुराचारी राजा हो गया, उसका उद्धार तो पूरे समाज ने ही कर दिया, उसको मार दिया। फिर ये भगवत भक्त का अंश बूझ न जाए, इसलिए उन्होंने ऋषियों को प्रेरणा दी और वेन के शरीर का मंथन करवाया और मंथन से वो प्रकट हो गए। उस समय उनका नाम पृथु इस तरह से प्राप्त हो गया। उन्होंने फिर एक बार धर्म का उपदेश सबको उस समय किया था। आगे जाके कहते हैं सत्यव्रत नाम के मनु को महाप्रलय के समय बचाने वाला प्रभु परमात्मा मत्स्य नारायण बन गया और उसने सबको उसमें बचाया। ये भगवान के रक्षा करने वाले अवतार है, इसलिए इन सबको क्षत्रिय अवतार भी कहा जाता है। आगे जाके 11वीं बार भगवान कच्छप बन गए कि जिन्होंने मंदराचल पर्वत अपने पीठ पे ले लिया और अमृत मंथन, अमृत प्राप्ति के समय देवताओं तथा दानवों को मदद की थी। इनके पीठ पर मंदराचल पर्वत रखने के कारण थोड़ी सी खुजली जैसी उनको मालूम हुआ था। इस अवतार का नाम कच्छप अवतार है। उसी अवतार या मंदिर उसी स्वरूप में समुद्र मंथन करते हुए भगवान महाप्रभु परमात्मा धन्वंतरी के रूप में प्रकट हो गए कि जिनके हाथ में अमृत कुंभ था। ये भगवान धन्वंतरी के रूप में लोगों के सामने प्रकट हो गए। तो अमृत कुंभ जब राक्षसों के हाथ में चला गया तो वो बांटने के लिए वही प्रभु परमात्मा मोहिनी नारायण के रूप में प्रकट हो गए और जिन्होंने राक्षसों को तथा देवताओं को भी अपने सौंदर्य की मोहिनी से नष्टभंग कर दिया और अमृत की स्थापना पुनश्च एक बार अच्छे तत्व के लिए कर दी। ये तीनों भी अवतार भगवान के वैश्य अवतार माने गए कि जिसमें उन्होंने व्यापार किया है, कुछ न कुछ तो लेन देन की बात की है। आगे जाके कहते हैं सुत मुनि कहते हैं यही भगवान महाप्रभु परमात्मा भक्ति का उच्चार करने के लिए, प्रहलाद जी महाराज जी की भक्ति को विशेषता देने के लिए, बड़प्पन देने के लिए, उनके विश्वास को अटूट रखने के लिए काष्ठ स्तंभ से प्रकट हुए वो। और जिन्होंने प्रकट होते ही प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकशिपु का उद्धार किया, वो भगवान का स्वामी का नाम नृसिंह स्वामी भगवान इस तरह से गाया जाता है। वही भगवान
दैत्यराज बलि के यज्ञशाला में प्रकट हो गए और जिन्होंने 3 पग पृथ्वी का दान मांगते हुए अपने आप को पूरे ब्रह्मांड में मैं कैसे व्याप्त हूँ ये बताया, वो निष्काम प्रभु का अवतार वामन रूप से जाना जाता है। वही भगवान जब राजाओं ब्राह्मण द्वेषी बन गए और राज छत्र का ही दुरुपयोग होने लगा, उस समय राजाओं को राजाओं को शासन करने के लिए जमदग्नि ऋषि के पुत्र के रूप में यही भगवान परशुराम नाम से प्रकट हो गए। यह अवेशावतार है। यही भगवान सत्यवती और पराशर मुनियों के द्वारा प्रकट हो गए और जिन्होंने ज्ञान शब्दबद्ध करके लिख के रखा, उन्हीं का नाम भगवान वेदव्यास जी महाराज ये भागवत का प्रभु का दिव्य अवतार के बारे में कहते हैं। यही भगवान महाप्रभु माता कौशल्या की कोख से जन्म लेते हुए श्री राम के रूप में प्रकट होते हुए उन्हें रावण आदि राक्षसों से उनका उद्धार किया और अपना सुयश जगत में फैलाया, प्रेम का दान जगत को दिया। ये श्री राम अवतार श्रीमद् भागवत का मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार जाना जाता है। यही प्रभु परमात्मा यदुवंश में बलराम जी के रूप में आ गए और जिन्होंने बड़े भाई के रूप में आते हुए कृष्ण लीला में बड़ा सहयोग दिया तथा कृष्ण के रूप में जो प्रकट हो गए। कृष्ण भागवत में अवतार नहीं माना गया, भगवान के बारे में बोलते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आगे जाके कलयुग में मगध देश में वही भगवान दैत्यों को मोहित करने के लिए अजनाब के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। उस समय उनका नाम बुद्ध इस तरह से रहेगा। और कलयुग के अंतिम चरण में यही भगवान विष्णु ब्राह्मण के द्वारा प्रकट हो गए, उस समय उनका नाम कल्कि भगवान इस तरह से होगा। यही भगवान के 22 अवतार बताए गए। ज्ञान देने के लिए हंस और ज्ञान विज्ञान का प्रकाश सनकादिक मुनियों को करने के लिए हयग्रीव, इस तरह से भगवान के विशेष अवतार हंस और हयग्रीव, ये 24 अवतारों के बारे में बताया गया। गीता जी में जैसे बताया वैसे भागवत में भी बताया है। गीता जी में कहते हैं यद यद विभूतिम सत्वस्त्वम श्रीमद्दूर्जितमेव वा यत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजांश संभवम। ये भगवान एकांश तो जगत अपने एक अंश से ही पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करते हुए नित्य स्थित है। उन प्रभु को हम वंदना करते हैं। और आगे जाके श्रीमद् भागवत का निर्माण कैसे हुआ ये कथा का प्रारंभ कहते हैं। ऐसे करते कहते भगवान सूत मुनि भगवान वेदव्यास जी के मन की बात कहने के लिए प्रारंभ करते हैं। हम भी सुने, तत्पूर्व भगवान का पुनश्च एक बार स्मरण सुमिरन करते। गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद
राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान वेदव्यास जी महाराज जी की कथा से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है। शौनक आदि ऋषियों ने सूतों का बड़ा अभिनंदन किया। आपने हमें जो बताया, भगवान के अवतार के बारे में बताया, भगवान के कार्य के बारे में बताया, इससे हमारे हृदय में अत्यंत आनंद का अनुभव हो रहा है। सूत मुने, एक बात से हमें अवगत करा दीजिए कि वेदव्यास जी महाराज जी को श्रीमद् भागवत की रचना करने का उनके मन में विचार आया कैसे, उन्होंने रचना की कैसे। वैसे तो व्यास जी महाराज ने सब कुछ लिख के रखा है, फिर भी आप हमें बताइए कि व्यास जी महाराज जी के मन में श्रीमद् भागवत का निर्माण करने का हेतु स्पष्ट रूप से क्या था, किस लिए इस शास्त्र की रचना की, कैसे की और कब की, ये हमें जानने की बड़ी इच्छा है। सूत मुनि कहते हैं कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। व्यास जी महाराज जी की मन में इच्छा ऐसे क्यों हो गई, आपने बड़ा अच्छे सवाल किया। व्यास जी महाराज जी को ये प्रेरणा तो मिली नारद भगवान से, लेकिन बात ऐसी हुई कि जब उन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ का निर्माण किया तब उन्होंने वो ग्रंथ अपने बेटे को पढ़ाया। शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हाँ सूत जी, अच्छा किया आपने हमें बताया। हमें एक बात भी और जानने की अभिलाषा है। हमने तो सुना था ये शुक्र जो है व्यास जी के सुपुत्र है, वो जन्म लेते ही निकल गए वनगमन करने के लिए, फिर उन्होंने आकर ये पढ़ा कैसे, उनको पढ़ने की इच्छा हुई कैसी। ये सब एक बहुत ही जानने जैसी बात है, हम उसमें आनंद लेना चाहते हैं। हम जरा बताइए। उस समय अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए सूत मुनियों को फिर एक बार आनंद हो गया और वो कहते हैं कि आपका कहना सही है। जब भगवान श्री कुमार मुनि का जन्म हुआ, वो सब छोड़ के जब जा रहे थे, उनके पीछे 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 जा रहे थे नारद जी, व्यास जी महाराज, और व्यास जी बोल रहे थे बेटा रुक, बेटा रुक, बेटा रुक, लेकिन वो रुका ही नहीं, वो आगे ही चले गए। आगे जाते 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 एक अद्भुत दृश्य व्यास जी भगवान ने देखा। एक सरोवर के किनारे से, बिल्कुल सरोवर के बगल से किनारे से सुखदेव जा रहे थे और सरोवर में कुछ युवती स्नान कर रही थी। जब उन्होंने 16 साल की उम्र वाले सुखदेव जी महाराज को जाते हुए देखा, युवती ने कोई संकोच से बिना हाथ जोड़ते हुए उनको प्रणाम किया और जैसे वो गए उनका दर्शन अनुभव करके नहाती रही। और उनके पीछे पीछे जब व्यास जी महाराज आ गए, व्यास जी भगवान को युवतियों ने देखा तो उसी समय अपने दोनों हाथ से अपने वक्षस्थल को ढकते हुए पानी में बैठ गए और लाज के मारे, शर्म के मारे छूट हो गई। व्यास जी भगवान ने पूछा युवतियों को, अरे तुम तो मेरी पोती की उम्र की हो, फिर तुम मुझसे क्यों इतनी तरह शर्मा रही हो। मेरा जवान बेटा अभी यहां से चला गया था तो नंगा उधेड़,
लेकिन उसको आप डरे नहीं, और मुझे मेरे लिए आप इतने शर्म क्यों कर रही हो? युवती कहने लगी, महाराज जी क्षमा करें, आपसे उत्तर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने पूछा इसलिए कहते हैं कि आपका बेटा जवान है, वो आगे आगे चला गया, लेकिन उसकी उनके दृष्टि में एक ब्रह्म भाव छोड़ के दूसरा कोई भाव है ही नहीं। उन्होंने हमारी तरफ भी भगवान के रूप में ही देखा, हमने भी उनके तरफ भगवान के रूप में देखा, लेकिन आपके दृष्टि में हम स्त्रियां है, आप पुरुष है, ऐसा द्वैत भाव है। इस तरह सा भेद आपकी दृष्टि में, जो भेद आपके बेटे की दृष्टि में नहीं था। व्यास जी महाराज जी को समझ में आया कि दृष्टि का भेद मिटाने के लिए कोई चीज की आवश्यकता है, वो कौन सी है? उसके लिए अभी सोचने शुरू किए, ये क्या बात है, ऐसी कौन सी बात है कि जिसे दृष्टि भी तदाकार ब्रह्माकार हो जाए, कोई भी मन में विचार ना आए। उस समय व्यास जी महाराज बैठे बैठे चिंतन कर ले कि मैंने आज तक क्या क्या किया। एक वेद जो भगवान का था, आगे जाके कलयुग आएगा, लोगों की बुद्धि रिक्त हो जाएगी, कम हो जाएगी, पूरा वेद याद रखना असंभव नहीं हो जाएगा। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने एक वेद के चतुर्वेद के रूप में परिणित कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 प्रकार के वेद बनवाए, 4 प्रकार के उपवेद बनवाए, शास्त्रों की रचना की, पुराणों की रचना की, ये सब कुछ किया। उसके बाद महाभारत जैसे अद्वितीय ग्रंथ की भी रचना की। अब व्यास जी महाराज जी को लगा कि मैं कृतकृत्य हो चुका हूँ, और उस समय वो बैठ के सोचने लगा कि मैंने सब कुछ तो किया, अब कुछ करने लायक बाकी है। और सोचते 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 व्यास जी महाराज जी के मन में सवाल आया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन परमहंसों को जिसमें आनंद मिलेगा, भक्तों को जिसमें आनंद मिलेगा, ऐसा भगवत चरित्र मैंने अभी तक लिखा नहीं है। मैंने विद्वानों के लिए खूब तैयार किया, सब साहित्य निर्माण किया विद्वानों के लिए, लेकिन मेरे भक्तों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए गाने जैसा, जो भगवान के भक्त उनको याद करे, सुमिरन करे, ऐसा कोई निर्माण कार्य मेरे हाथ से नहीं हुआ, जिसके लिए मेरे पूरे साहित्य की निर्मित की, उनके प्रति उसकी कीमत शून्य शून्य वैसे बन गई। जैसे कि प्रेत के हाथ में रत्न दे दिया तो उससे उसका क्या लाभ? जैसे कि सब कुछ अच्छी तरह से गहने पहने हुए हैं, अच्छी तरह से सजी धजी है, लेकिन वस्त्र पहने नहीं, ऐसे स्त्री से कौन सा लाभ, कौन सा सौंदर्य वो प्रकट करेगी? इसी तरह से मैंने सब कुछ किया, लेकिन भगवान का चरित्र वर्णन नहीं किया, ये मेरे से गलती हो गई। अब मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं? व्यास जी महाराज सोच ही रहे थे, उस समय भगवान की प्रेरणा से वहां नारद जी का शुभागमन हो गया। नारद जी ने व्यास जी महाराज जी की तरफ देख लिया। व्यास भगवान ने नारद जी का अर्घ्यवंदन पूजन आदि किया। ऋषि सृष्टि में जैसे वेद व्यास जी महाराज है, उसी प्रकार से नारद जी भी है। नारद जी भगवान के ही मानस पुत्र है, ब्रह्मदेव के मानस पुत्र है। नारद जी भगवान ने देखा और वेद व्यास जी को पूछा, हे व्यास जी, आप मुझे एक बात बताइए कि आपका चेहरा इतना मलिन क्यों, म्लान क्यों? संसार में आसक्त पुरुष की तरह आप क्यों लग रहे हो? क्या हो गया? आप जैसे लोकोत्तर पुरुष ने तो इस तरह से रहना ठीक नहीं लगता। व्यास जी कहते, हे नारद, आपका कहना उचित है, आप सही कह रहे हो। मेरे मन में एक बड़ी आशंका आ चुकी है। मैंने आज तक बहुत कुछ किया, लेकिन भगवान का सुयश का गायन मैंने अभी तक नहीं किया। जो परमहंसों की संहिता है, जो भक्तों की संहिता है, वो मेरे से अभी तक नहीं हुआ, इसलिए मैं उदास हूं। हंसते हुए नारद जी कहने लगे कि फिर उसमें देरी किस बात की? सही बात तो यही है कि जीव को शांति मिले जब वो भगवान की कुछ ना कुछ अच्छी तरह से सेवा करे। आपने सामान्यों के लिए तो कुछ नहीं किया, विद्वानों के लिए तो सब कुछ किया है। वेदों का सामान्यों के लिए क्या उपयोग? उनको अधिकार तक नहीं दिया गया। महाभारत का सामान्यों के लिए क्या उपयोग, क्या लाभ? वो हर समय थोड़ी पढ़ सकते हैं। कोई विद्वान पढ़ेगा, समझाएगा, उतना समझ जाएगा, लेकिन सामान्यों की परिभाषा जो है, सबको समझ में जो भाषा है, वो भगवान का चरित्र अब तक आपने नहीं किया। आप वो करो। जब तक हरि चरित्र का गायन अंतःकरण से नहीं होता, तब तक मन को शांति मिलती नहीं। हम सब कुछ करें, सब कुछ पाले, जब तक प्रभु को न पाले, तब तक मन की शांति नहीं होती।
वो शांति पाने के लिए अभी आपने कुछ करना चाहिए। नारद जी की तरफ देखते हुए वेदव्यास जी कहते हैं कि कहाँ समय मेरे पास अभी, मैं क्या कर सकता हूँ। हंसते हुए नारद जी कहते हैं कि आपने सिद्धांत रखा है, आपने गीता जी में लिख के रखा है, पूर्व जन्म सिद्धांत तो आप ही का तो है ना। कैसे बोल सकते हैं कि मेरे से नहीं लिखा जा सका, कैसे बोल सकते कि इस तरह से हो सकता है। मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरे लिए ही मेरी ही बात आपको बताता हूँ। मेरी पूर्व जन्म की बात मैं आपको कहता हूँ। 3 जन्म के पूर्व में मैं एक दासी पुत्र था। बड़ी सुनने लायक बात है। मेरी माता एक दासी थी और वो सबकी सेवा एवं घर का काम काज करती थी। भगवान की दया से उसके जो स्वामी थे, जो यजमान थे, वो बड़े प्रेमी थे, भगवान के प्रेमी थे। इसलिए मेरी माता का जीना थोड़ा ठीक था। एक समय की बात है, चातुर्मास का आगमन हुआ और चातुर्मास बिताने के लिए उस समय कोई महात्मागण, कोई वैष्णव लोग वो गांव में आए जहाँ मेरी माता मुझे लेके रहती थी। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 5 साल की थी, मैं बहुत छोटी उम्र का था, कच्ची उम्र का था। उस समय वो यजमान के घर में जब वो वैष्णव लोगों का मेला आ चुका, तब मेरी माता का उनके कार्य करने के लिए नियुक्ति कर दी गई। मेरी माता की नियुक्ति उनके कार्य के लिए कर दी गई। मेरी माता उनकी सेवा कर रही थी। मैं भी उनके साथ साथ, माता जी के साथ साथ महात्माओं की सेवा कर रहा था। महात्मा जी अपने आप में एक रूप थे, प्रभु को हमेशा बार बार याद करते थे, बैठते थे, तुलसी अर्चन भगवान के लिए करते थे, सहस्रनाम का पाठ किया करते थे, भगवान का भजन बोला करते थे, प्रेम से प्रभु से एक रूप हो जाते थे। मैं देखते देखते दंग रह जाता था। मेरी उम्र सिर्फ 5 साल की थी, लेकिन मैं खूब अपने आप को संभाल रहा था। मैं किसी तरह से भी दंगा फसाद नहीं करता था। मैं स्वस्थ चित्त से, शांत चित्त से वैष्णवों को ध्यान करते हुए वो किस तरह से प्रभु की भजन पूजन करते वो देख रहा था। एक दिन की बात है, वैष्णवों को मेरे प्रति कृपा उत्पन्न हुई। उन्होंने मुझे पूछा, बेटा इधर आ, दूर से बैठ के क्या देख रहा है? आप सेवा किस तरह से करते हो वो मैं अनुभव कर रहा हूँ। तुम पसंद है? तो हाँ मुझे पसंद है। तुम्हारा नाम क्या है? वैष्णव ने मेरा नाम पूछा। मैंने बताया कि मेरा नाम तो कोई नहीं, मेरी माता जी तो मुझे बेटा बेटा करके पुकारती है। तो बेटा तुम्हारा कोई नाम तो होगा? तो बोले नहीं, मेरा नाम कुछ भी नहीं। मेरी माता मुझे ऐसे ही पुकारते, बेटा आओ, बेटा आओ। क्या हर किसी को नाम रहता है? मैंने पूछा महात्माओं को। महात्मा बोले हाँ। तो मेरा नाम क्या है? महात्मा जी कहने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है? मैं कहता हूं, हम लोग कहते बोल, आज से तुम्हारा नाम हरिदास होगा। हरिदास का मतलब क्या है महात्मा जी? महात्मा जी ने मुझे बताया कि हरि हमारा जो भगवान स्वामी है, ये प्रभु महाविष्णु भगवान है, कृष्ण कन्हैया लाल है, उनके आप दास हो, उनके आप प्रेमी हो, उनके आप हितैषी हो, उनके ही आप भक्त हो। आपका नाम हरिदास। मैं छोटे साल का था, मुझे बहुत आनंद आया। मेरा नाम हरिदास। माँ मुझे भी नाम है, माँ मुझे भी नाम है, मेरा भी नाम है, मैं हरिदास हूँ, मैं हरिदास हूँ, मैं हरिदास हूँ। आज पहली बार किसी ने मुझे अवगत करा दिया कि मुझे भी नाम है और नाम के साथ साथ मुझे भी कोई लक्षण है। मैं हरिदास बन गया। अब मेरे गुरुजी सेवा करते थे, मैं भी उनकी सेवा देखता था। वो प्रसाद बनाते थे, ठाकुर जी को भोग चढ़ाते थे और वो भोग होने के बाद वो प्रसाद के रूप में वो सब ग्रहण करते थे। और उन्होंने ग्रहण किया हुआ उनका झूठन प्रसाद मेरे लिए मिल जाता था, मैं भी वो खा लेता था। मेरी बुद्धि अपने आप पलट गई। बुद्धि में जो भी शेष पाप कर्म रहा था वो अपने आप धुल गए और अभी मुझे भगवान के प्रति अत्यंत सद्भावना एवं हृदय में आनंद की धारा बहने लगी। एक दिन शुभावसर देखते हुए मेरे गुरुजी ने मुझे भगवान के चतुर्थ स्वरूप का ज्ञान करवा दिया। उन्होंने मुझे एक विशेष रूप से बात बताई कि यही भगवान कर्म के रूप से प्रद्युम्न, कर्म विभाग के रूप में अनिरुद्ध और अपने आप में समाने के लिए, सबको खींचने के लिए संकर्षण, ये 4 रूप में विद्यमान है। इन्होंने मुझे अच्छी तरह से अवगत करवाया और उत्तमता से
मुझे उन्होंने एक मंत्र भी बताया, सिखाया, ये प्रभु का मंत्र बताया। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस तरह से चतुर्स्वरूप का मुझे ज्ञान करवाया। प्रेम के दिन तो जल्दी बीत गए। वैसे आपको मैं कहा क्या कहूं, चतुर्मास जल्दी बीत गया। और जब वैष्णव लोग जाने लगे मैं तो रोने ही लगा। मैंने उनसे बहुत विनती की, प्रार्थना की कि महात्मागण मुझे आप साथ में लेके जाओ। लेकिन सब कहने लगे कि तुम्हारी माता जी है, तुमने माँ का के प्रति कर्तव्य अपना निभाया नहीं है, तुम घर में रहो बेटा, तुम प्रभु की सेवा करो, हमने जैसे बताया उस तरह से सेवा करते रहो, एक दिन अवश्य कृपा होगी और भगवान का दर्शन एवं लाभ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। महात्माओं ने कृपा की, मुझे घर में बिठाया और वो महात्मागण निकल गए। मैं घर में बैठे बैठे प्रभु का भजन करता रहा, सुमिरन करता रहा, याद करता रहा कि वो महात्मागण किस तरह से भगवान की उपासना एवं सेवा कर रहे थे। मैं अपने आप को धन्यवाद देता रहा कि मुझे वो महात्मा का सत्संग प्राप्त हुआ और मैं वही मंत्र का जाप करता रहा कि जैसे मुझे महात्माओं ने सिखाया था। हृदय से मैं भगवान के प्रति एक रूप सा बन गया और भगवान की ही नाम गाते गाते भगवान का चिंतन करने लगा। मेरे ऊपर भगवान की विशेष अनुकंपा थी, सहायता थी, दया थी। एक दिन की बात है, मेरी माता जी उसके दुर्भाग्य से सुबह उठकर गोदोहन करने के लिए गई थी। उस समय उसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया और मेरे माता जी का देहांत हो गया। सब लोग रोने लगे, मेरी तरफ देखते देखते रोने लगे, कहने लगे कि अरे एक बेटा था, उसको पिता नहीं, माता अकेली तो थी, वो भी मर गई। मैंने प्रभु की असीम कृपा को देख लिया, मुझे कुछ तरह दुख नहीं हुआ, कुछ भी दुख नहीं हुआ। मैंने जान लिया कि ये माता जी का चला जाना ये ईश्वर की इच्छा है, इसमें तनिक भी कोई दोष नहीं। मैंने बिल्कुल शोक नहीं किया, मैंने माँ को प्रणाम किया, अभिवादन किया और किसी को समझ में आने से पहले उत्तर का रास्ता मैंने पकड़ लिया और चलने लगा, दूर 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 तक जाता रहा। हे व्यास जी, मैं आपको क्या कहूं, पहाड़, पर्वत, नदियां सबको उल्लंघन करते हुए छलांग लगाते लगाते मैं दूर तक चला गया। और वहां जाने के बाद एक बड़े विस्तीर्ण उपवन में मैं जा पहुंचा। एक जगह मुझे पानी का सरोवर, नदी मिल गई, वहां मैंने नहा लिया, पानी पी लिया, अपने आप को बहुत अच्छा पाया। और फिर मैं एक पेड़ के नीचे बैठ के भगवान का ध्यान करने लगा कि जैसे कि महात्माओं ने मुझे सिखाया था, जैसे महात्माओं ने मुझे सिखाया था उस तरह से मैं बैठ के प्रभु का ध्यान कर ही रहा था। उस समय मेरे हृदय आकाश में दिव्य एक ज्योति का निर्माण हुआ और मैंने देख लिया कि जिसमें भगवान को मैंने साक्षात अनुभवित किया, प्राप्त किया। मुझे अत्यंत आनंद हुआ। मैं देख रहा था कि शंख चक्र गदा पद्म एवं कमल पुष्प हाथ में लेते हुए भगवान ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में मेरे अंतःकरण में ही प्रकट हुए। मैंने उनका दर्शन किया, मुझे अत्यंत आनंद हुआ। नारद जी कहते हैं, लेकिन ये सब आनंद मेरा एक क्षण के लिए ही टिका। दूसरे क्षण में एकाएक वो जो भगवान की मूर्ति में जो देख रहा था, शिव देख रहा था, वो अपने आप अंतर्धान हो गया और मैंने आंखें खोल ली और देखने शुरू किया। कहाँ गया प्रभु? जिसको मैं देख रहा था अभी तक वो कहाँ गया? ये कहाँ है? और फिर मैं रोने लगा, भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल होने लगा। मैं जोर जोर से पुकारने लगा, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, दर्शन दो, दर्शन दो। व्याकुलता से मेरा अंतःकरण उद्विग्न हो गया, बहुत रोने लगा। तब एक दिव्य आकाशवाणी का अनुभव मैंने किया। एक आकाशवाणी हुई और बताया, बेटा इस जन्म में मेरा तुम्हारा इतना ही दर्शन था, तुम्हारे लिए इतना ही दर्शन मैंने दिया है। ये दर्शन करते हुए तुम अपने आप को छोटा मत समझो, इसका अनुभव करो, सुमिरन करो।
तुम्हारे अभी कर्मशेष बाकी है। जब सब कर्मशेष जल जाएंगे तब तुम्हें मेरा हमेशा हमेशा के लिए दर्शन होता रहेगा। तुम मेरा हमेशा दर्शन कर पाओगे, तब तक तुम जियो। मैंने तुम्हें इसलिए दर्शन दिया कि किस तरह से मेरी सेवा उपासना करे, इसलिए तुम्हें सहायभूत हो जाए। इतना ही मेरा इस समय दर्शन था। बेटा करते रहो। मेरे अंतःकरण में बड़ी शांति का अनुभव मैंने किया। मैं बहुत लंबी उम्र जिया। व्यास जी महाराज क्या बताओ आपको, बहुत लंबी उम्र मैंने जी लिया, लेकिन उस समय मैं ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की कथा में मन लगाते हुए और वो बार बार ध्यान करते हुए, बार बार याद करते हुए मैंने पूरा मेरा जीवन काल बिताया। जब मेरा अंतिम क्षण आया तब मेरा देह अपने आप गिर गया। उस समय भगवान का स्मरण करते करते मैंने मेरे देह को छोड़ दिया। उसके बाद कल्पांत भी हुआ, नैमित्तिक प्रलय हुआ। उस प्रलय में मैं सृष्टि के साथ साथ भगवान ब्रह्मदेव के मुख में चला गया और ब्रह्मदेव भी विलीन हो गए भगवान महाविष्णु के शरीर में। आगे के कल्प में जब भगवान महाविष्णु ने फिर एक बार सृष्टि का विस्तार किया तब मरीचादि ऋषियों के जैसे ब्रह्मदेव के द्वारा मैं भी प्रकट हो गया। मैं प्रकट हूँ और उसके बाद ब्रह्मदेव की बड़ी मेरे ऊपर कृपा हो गई, प्रभु की कृपा हो गई और आज मेरा नाम नारद इस प्रकार से है। लेकिन यह अवस्था मुझे प्राप्त करने के लिए 3 जन्म बिताने पड़े। व्यास जी महाराज ने पूछा कि क्या 3 जन्म में आपको 3 जन्म के पहले का पूर्व कल्प का याद कैसे रहा, यह आप बताइए। लोगों को तो कल की याद नहीं रहती, आपको 3 जन्म का याद कैसे रहा? नारद जी कहते ये भी मेरी प्रभु की बहुत बड़ी इच्छा थी। ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की कृपा से मुझे सब कुछ याद है। आपको भी बहुत कुछ याद है। आपने भी भगवान के अनेकों अवतार देखे हैं। हे व्यास जी महाराज, आप अपने हृदय आकाश में भगवान को देखो, अत्यंत आनंद से प्रभु को प्राप्त करो और प्रभु को देखने के बाद भगवान कैसे है ये सामान्य लोगों को, जीवों को समझने के लिए आप भगवान का चरित्र लिख लो, तभी आपके मन में शांति होगी। वो चरित्र लिखो कि जो चरित्र पढ़ने के लिए परमहंस लोगों का मन लालायित होता है। परमहंसों की दीक्षा आप तैयार करो। अत्यंत आनंद हुआ वेद व्यास जी महाराज को। नारद जी की परिक्रमा की, उनकी वंदना की। जैसे आए नारद जी वैसे भगवान का काम करते करते नारायण 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 गाते गाते नारद जी चले गए। फिर वेद व्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी के किनारे, जिनका आश्रम है क्षम्यप्रास स्थल में, वहाँ सरस्वती मैया में स्नान किया और स्नान करने के बाद वेद व्यास जी महाराज अपनी ओर से एक ग्रुप होकर बैठ गए। हृदय में 3 दिन 3 रात तक लगातार भगवान का ध्यान किया और जो जो 3 दिन और 3 रात के ध्यान में जितने भी आज तक युग बीते, सत्य त्रेता द्वापर और कलयुग, ये चौकड़ी के युग जितने बार बीत गए उतने बार का दर्शन उन्होंने खुद किया। कितने बार प्रभु प्रकट हो गए, उस सब बातों का दर्शन भगवान को उन्होंने किया और अपने मन में सबका दर्शन करते हुए फिर उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और 3 दिन के बाद बैठकर लिखना शुरू किया। जो लिख लिया उसी ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत ऐसे है। ये संहिता परमहंसों की संहिता है। यह आनंद परमहंसों के लिए। ये भागवत का निर्माण हो गया, अब किसको दूं? कौन है उसके लिए? भगवान शिव जी की प्रार्थना की बेटे के रूप में आ जाइए। आपके जैसे विरक्त महात्मा ही ये सब कुछ जान सकता है। आगे का कार्यकाल देखते हुए शंकर भगवान वेद व्यास जी महाराज की पत्नी के गर्भ में आके बैठ गए। उनका नाम है अरणी। वेद व्यास जी महाराज की धर्मपत्नी का नाम है अरणी। अरणी के गर्भ में आके बैठ गए और वो जन्म देने के लिए तैयार ही नहीं थे। सोच रहे थे एक ही बार कि मैं जन्म ले लूं तो संसार में फंस जाऊंगा। 16 साल तक वो अपने माता के पेट में रह गए। 16 साल के बाद वेद व्यास जी महाराज प्रार्थना किए, बेटा बाहर आ जाओ, संसार को डरो मत, प्रभु को डरो मत। ये संसार सागर को अनायास पार करने के लिए संहिता लिख के रखी है मैंने सब कुछ पहले से बंदोबस्त करके रखा है। तुम्हारे आने के साथ साथ आने का प्रयोजन और भगवान की प्राप्ति का नियोजन मैंने पहले से कर रखा है। तुम आ जाओ बेटा, आ जाओ। तब सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए
और बिना किसी पिताजी से बोलते हुए बात करते हुए सीधे वन में चले गए तपस्या करने के लिए। कहते हैं वही भगवान वेदव्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को भागवत के कुछ श्लोक पढ़ाए, सुनाए, और जब ये श्लोकों का गायन उन्होंने जहाँ तपस्या कर रहे थे सुखदेव स्वामी महाराज, उनके बाजू में समीप जाके जब गायन किया, तब सुखदेव जी महाराज जी को लगा कि इतना सुंदर गुण वर्णन जिन प्रभु का है वो प्रभु दिखते कैसे, हमें देखना चाहिए, ये किसने लिखा। बातें करते करते वो पिताजी के पास आ गए और तब जाके वेदव्यास जी महाराज ने उनकी परीक्षा करने के उपरांत ये भागवत उनको अवगत कराया। इसी तरह से भागवत का निर्माण और सुखदेव जी की भागवत की प्राप्ति की कथा आती है। ये दिव्य दिव्य जो भागवत कथा है, ये भागवत कथा का प्रारंभ होता है महाभारत के युद्ध से, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र चलाने से, उत्तरा के गर्भ से, भगवान श्री कृष्ण के प्रकटीकरण से। ये दिव्य कथा का अनुरोध हम लेंगे माध्याह्न सत्र में। कथा को यही विश्राम देते हैं और माध्याह्न सत्र में भागवत कथा का किस तरह से उगम हो गया है। राजा परीक्षिती उनको गुरुदेव जी की दर्शन और परीक्षिती के ऊपर किया हुआ भागवत का प्रथम बोध, इस तरह की संपूर्ण जो बातें हैं वो हम जान लेंगे माध्याह्न सत्र में। तब तक यही विश्राम कर दे। कुंडली कवरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। श्री गुरु गोविंद महाराज की जय। श्री सद्गुरु केशवदत्त महाराज की जय। माऊली सद्गुरु मधुसूदन महाराज की जय। सर्व संतन की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।